जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ अ सब्सटेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ अ सब्सटेंस क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये कार्बन है, ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये कार्बन है, ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये भी कार्बन है, और ये भी स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है ये कार्बन है। आपको सर अगर सब कार्बन है तो डिफरेंट डिफरेंट क्यों दिख रहा है? तो यही हमारे पास आज का टॉपिक है कि ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इनके जो कार्बन एटम्स हैं वो मुख्तलिफ तरीके से अरेंज हुए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अब एक ये तीला है, इसमें मैं इसके 4 टुकड़े कर लेता हूँ। आपके सामने मैं अब 4 टुकड़े कर रहा हूँ इसके, ठीक है। अब ये 4 टुकड़े जो है आप कह लें कि आपने अरेंज करने हैं, ठीक है। अब लेट्स से दैट ये हम इसको कार्बन समझ लेते हैं इन चारों टुकड़ों को, तो देखें ये स्क्वायर बन गया, है ना। अब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से होंगी। अब लेट्स से दैट कि मैंने इसका स्ट्रक्चर यहाँ से तीला उठाया और यहाँ पे रख दिया, अब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो मेरा अगर मन कर रहा है तो मैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी बना सकता हूँ, लुक एट दैट। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि मैं स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का बना रहा हूँ, राइट। इट रियली डिपेंड अपॉन मी कि जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर्टीज़ किसी भी कंपाउंड की, अब ये है कार्बन ही, इट्स नॉट बिंग चेंजिंग। तो ये समझाने वाली बात है जो मैं आपसे कर रहा हूँ। तो अगर आप मुझसे पूछें कि सर क्या होती है एलोट्रॉपी, तो मैं कहूँगा जी एलिमेंट्स में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म। जैसे आप देखें ऑक्सीजन जो है और ओजोन जो है, ठीक है। ऑक्सीजन और ओजोन में क्या डिफरेंस है? ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना कर रहता है, जबकि अगर मैं आपको ओजोन की बात बताऊं तो ओजोन जो है वो कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बना के रहता है, दैट इज O3। ये नीला जो आसमान आपको नज़र आता है जस्ट बिकॉज ऑफ ओजोन, प्यारे बच्चों। ये जो ऊपर आपको नीला नीला नज़र आता है ना, ये ओजोन गैस है। और ऑक्सीजन गैस तो आपको पता है कि तकरीबन जो है वो राउंड अबाउट 21% जो है वो एटमॉस्फेयर में मौजूद है। एंड दैट मेक्स एन आइडिया कि भाई जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भरा हुआ है ऑक्सीजन गैस से, और वो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन गैस से भरा हुआ है। तो क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन ये है एलिमेंट में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म विच कैन एग्जिबिट क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं? डिफरेंट हो सकती हैं। सो दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड दी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? एलोट्रॉपी। तो बोर्ड में आपको क्या क्वेश्चन आएगा? डिफाइन एलोट्रॉपी। फिर कहेंगे जी एग्जाम्पल दें, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म। अच्छा, अब कोई एलिमेंट कितनी एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि कार्बन जो है ये ग्रेफीन भी है, डायमंड भी है, बकमिस्टर फ्लोरीन भी है, और इसके अलावा ये फलरीन भी है, और ये ग्रेफाइट भी है। और सल्फ़र देखें तो वो रोम्बिक सल्फ़र भी है और मोनोक्लिनिक सल्फ़र भी है। तो आप कहेंगे सर सल्फ़र 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मैं कहूँगा हाँ। ऑक्सीजन सर 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मैं कहूँगा जी बिल्कुल। आप कहेंगे सर कार्बन तो आपको 4 फॉर्म में नज़र आ रहा है, तो हाँ, लेट्स से दैट कि सिलेबस वालों ने हो सकता है कि ये सारी फॉर्म्स ना बताई हों। चलिए बात करते हैं कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स पे प्यारे बच्चों। अब देखें कार्बन जो है वो 3 मेन एलोट्रॉपिक फॉर्म की बात वो कर रहा है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ग्रेफाइट भी एलोट्रॉपिक फॉर्म ही है, लेकिन जो मेजर 3 हैं वो हैं ग्रेफीन, डायमंड और बकमिंस्टर, ये बकमिंस्टर फलरीन। अच्छा, इसी पे बात करेंगे अभी मज़ीद आगे कि डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है ये 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। इनके आपने नाम याद रखें। आपको मैं ये पूछूँ राइट डाउन द एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, तो आपको तीनों नाम याद होने चाहिए। फिर है जी डायमंड हैज़ जायंट मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर। कहते हैं जी डायमंड सबसे बड़ा मॉलिक्यूल होता है, टेट्राहीड्रल पैकिंग होती है कार्बन की, इसमें सबसे हार्ड मटेरियल है दुनिया का। अब देखें इसमें बॉन्ड कोवलेंट होता है, ये मज़े की चीज़ है, ठीक है। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि जो ग्रेफाइट है, ठीक है, सो दिस ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट इज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर एंड हेक्सागोनल रिंग्स, ठीक है, उसके अंदर हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं। एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है वो C60 होता है, ये आपने याद रखना है कि इसमें कार्बन जो है वो 60 होते हैं। कंसिस्ट ऑफ स्फीयर्स मेड अप ऑफ एटम्स अरेंज्ड इन पेंटागॉन्स एंड हेक्सागॉन्स। इसके अंदर पेंटागॉन्स और हेक्सागॉन जो है वो एटम्स होते हैं। फ्लोरीन्स आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। फ्लोरीन्स हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे स्टेबल भी रहते हैं।
अब आपको सवाल आ सकता है जी राइट फ्यू लाइंस ऑन फ्लोरीन्स, तो आपने यहाँ से फ्लोरीन्स के बारे में लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। यहाँ से तो फ्लोरीन्स आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर बीइंग कोवलेंट इन नेचर, ये भी कोवलेंट इन नेचर है। दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। दे द फ्लोरीन स्ट्रक्चर इज यूनिक in that the molecule is not charged and has no boundaries and has no unpaired electrons। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है। ये इसकी केमिकल नेचर के बारे में बताया जा रहा है। दे हैव केज लाइक स्ट्रक्चर, इसका देखें स्ट्रक्चर भी जो है वो सॉरी ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दैट इज़ अ केज लाइक स्ट्रक्चर, फुटबॉल की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है ना। इट इज़ अ केज लाइक स्ट्रक्चर। फ्लोरीन C60 हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, ठीक है। इट इज़ सॉफ्ट एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब ये इंसुलेटर है, इसको बतौर इंसुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी मुझे कमेंट में बताओ ना इसकी और क्या यूज़ है, आपको क्या पता है इसके बारे में। सो एलिमेंट सल्फर की बात अगर हम करें तो फिर मैंने बता दिया था इसकी 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, ठीक है। कौन सी फॉर्म्स? एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, ठीक है। एंड दैट इज रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर एंड इट इज़ मोर स्टेबल, ठीक है, देन द लेटर, ठीक है। कहते हैं जी मोनोक्लिनिक फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द लेटर, ठीक है, यानी कि रोम्बिक के बारे में बताया जा रहा है। सो ये प्यारे बच्चों हमारे पास आज का लेक्चर था। होप सो यू एंजॉयड इट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मजीद लेक्चर्स के लिए, उसको फॉलो करें, ये भी सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।